आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे विद्यापति। विद्यापति के अंतर्गत हम उनका संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनकी काव्यगत विशेषताएं और रचनाएं को भी पढ़ेंगे। ये आपके उत्तराखंड LT, TGT, PGT, नेट और प्रवक्ता और हिंदी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं विद्यापति का जन्म। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा के बिस्पी जिले में 1380 में हुआ था। विद्यापति एक श्रृंगारी कवि हैं। यहाँ पे विवाद है, कुछ विद्वानों ने इनको भक्ति कवि माना है और कुछ विद्वानों ने इनको श्रृंगारी कवि माना है, क्योंकि इनके अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक नायिका आपके राधा कृष्ण हैं। विद्यापति ने नायक नायिका को वयसंधि, नक्सिक सौंदर्य, प्रेम, यौवन, मिलन विरह, रति कीड़ा आदि का मार्मिक चित्रण किया है, जिसके कारण इनको श्रृंगारी कवि कहा गया है। विद्यापति राजा शिव सिंह तथा कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे, यानी इन दोनों राजाओं के यहाँ ये आश्रित रहते थे, यानी आश्रय में रहे, इसलिए इनको आश्रित कवि कहा गया है। विद्यापति की रचना है आपकी कीर्तिलता। कीर्तिलता एक प्रबंध काव्य है और ये अभट्ट में लिखी गई है, अभट्ट भाषा में आपका लिखी गई है। कीर्तिलता में आपका राजकुमार वीर सिंह और कीर्ति सिंह के युद्धों का वर्णन किया गया है और विद्यापति ने इसको कहानी कहा गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विद्यापति की किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा गया है, तो आपकी है कीर्तिलता। नेक्स्ट है आपका कीर्ति पताका। कीर्ति पताका भी आपकी अभट्ट भाषा में लिखी गई है। इसमें विद्यापति ने राजा शिव सिंह एवं कुछ मुसलमान आक्रमणकारियों के युद्धों का वर्णन किया है और ये युद्ध का वर्णन ओजस्वी शैली में हुआ है। नेक्स्ट है आपकी पदावली। देखिए, पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है और पदावली के कारण ही आपका विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। ठीक है, पदावली के कारण ही इसको मैथिल कोकिल कहा गया है। और जो पदावली के जो आपके पद हैं वो अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिसमें नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम को दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपकी रचना। अब आती है आपकी संस्कृत रचना। ये तीन रचनाएं आपकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप याद कर लेना। इसके बाद आती है आपकी संस्कृत रचनाएं। ठीक है, संस्कृत रचनाएं आपकी थी शैव सर्वेसरा सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा और लिखनावली। तो आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि विद्यापति की संस्कृत रचना भी आपकी पूछ ली जाती है। और इनका एक नाटक है, वो उसका नाम है गौरक्षा विजय। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गौरक्षा विजय किसका नाटक है, तो वो विद्यापति का नाटक है। इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट आते हैं आपके, अब देखिए उपाधि की बात करते हैं कि इनको क्या क्या उपाधि दी गई। तो आपका उपाधि दी गई, जातीय कवि की उपाधि दी गई बच्चन के द्वारा, डॉक्टर बच्चन के द्वारा इनको जातीय कवि की उपाधि दी गई। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई। पदावली को नागिन की लहर कहा गया निराला के द्वारा, निराला ने पदावली को नागिन की लहर कहा गया। कवि कंठहार, नव खेलन कवि, दशावधन वाधन पंचानन कवि शेखर, अभिनव जयदेव की उपाधि और मैथिल कोकिला की उपाधि, ये सब आपकी विद्यापति को मिली। मैथिल कोकिल की उपाधि तो आपको पता ही है कि पदावली के द्वारा इनको मिली गई। अब इनको अभिनव जयदेव की उपाधि भी कहते हैं, क्योंकि जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी, इसी कारण इनके ऊपर गीत गोविंद का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए इनको अभिनव जयदेव की उपाधि मिली। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके लिए क्या कहा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत
सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर ही जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में भी। यानी ये एक श्रृंगारिक कवि थे, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि कहते कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की रचना आध्यात्मिकता के तौर पे कर ली जाए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पदावली में राधा कृष्ण को ज़्यादा दिखाया गया है और उनके काफ़ी मिलन विरह दिखाई गया है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। ठीक है, अब देखिए इनकी कुछ जो पंक्तियाँ हैं जो काफ़ी फेमस है और कहते हैं एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। देसिल बाना सब जन मिठा ते तेसन जपो अभट्टा, बालचंद बिजवाई भाषा दुही नहीं लगाई दुज्जन हासा। ठीक है, ये अलग अलग पंक्ति हैं, दोनों देख लेना, दोनों आई हुई हैं। से सब जोवन दुही मिली गेल, सबनक पाए दुही लोचन लेल, वचनक चतरी लहु लहुहास, धरनी चंद कैल परगास। तो ये वाली भी आपकी आई हुई है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका के पतिया लय जाते रे मोरे प्रीतम पास, ये नहीं सहाय असहाय दुख रे मेल साओन मास। ये आपकी जो पंक्ति ली गई है ये एनसीईआरटी के कक्षा 12 के अंतरा के पार्ट 9 से ली गई है, क्योंकि आपका जो उत्तराखंड एलटी है वो आपका एनसीईआरटी के बुक से भी 12 नंबर का आता है, तो आप उनकी रचनाओं विद्यापति की रचनाएं वहाँ से भी देख लेना। अब देखिए इनकी विशेषता है, विद्यापति ने नायिका के वैसंधि सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। श्रृंगारी कवि होने के कारण ही इन्होंने कहते बहुत अच्छी तरीके से नायिका का नक्शे का वर्णन हो गया, वर्णन हो गया, प्रेम का वर्णन हो गया, बहुत अच्छी तरीके से किया है। दूसरा है इनका पदावली में अर्थालंकार की अपेक्षा शब्दालंकार का प्रयोग कम किया गया है। ठीक है, अर्थालंकार की अपेक्षा शब्दालंकार का प्रयोग इन्होंने बहुत कम किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।